हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ खास क्वेश्चन के बारे में जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक और एडवांस फॉर्मूले बताना चाहूंगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले हमें काम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो ये है अपनी प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा फिर? अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करूं तो ये दो टाइप का हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो हो सकता है आपका ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, और एक हो सकता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। इसको आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हो, एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं अभी। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लेते हैं यहां खड़े हैं और यहां खड़े होकर हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर थ्रो किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लो कुछ u होगी और एंगल होगा इसका थीटा। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी यहां, तो इसको मैं डिनोट कर लेता हूं h से। और ये जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसको हम रेंज कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले कैसे निकाले जाएंगे। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिजोल्व करेंगे तो एक इनिशियल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा। आपको वेक्टर में पढ़ा होगा आपने u cos थीटा कैसे आएगा, और ये होगा आपका u sin थीटा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस पर एक एक्सेलरेशन है जो काम करता है, और मैंने डेफिनेशन में भी ये बताया है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो जो जी है इस पर ग्रेविटी वो सिर्फ काम करेगा और वो डाउनवर्ड काम करेगा हमेशा इसमें। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फेंकते हो तो वो किसी मैक्सिमम पॉइंट के बाद वापस से नीचे गिरने लगता है किसी भी रेगुलर पैटर्न में। तो यहां से इसके कुछ फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इसमें अगर मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला देखूं तो वो फॉर्मूला होगा आपका h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। ठीक है, थीटा आपको पता है, ये है थीटा आपका। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर मुझे ये h निकालनी हो यहां से ये हाइट, तो मैं निकाल सकता हूं h यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। यू यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, और इसके बाद अगर मैं टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट अगर पता करूं यहां से यहां तक का टाइम, तो वो जो टाइम होगा t1 वो मैं लिख सकता हूं u साइन थीटा बाई जी। क्योंकि मैं थोड़े फॉर्मूले बताने के बाद क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और अगर मैं कहूं कि इसका कंप्लीट टाइम चाहिए मुझे यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा आपका 2u साइन थीटा बाई जी। और इसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है ये। इसके बाद अगर रेंज की बात करूं, इसकी रेंज की, कि किसी भी अगर प्रोजेक्टाइल को आपने u इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पर जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ है अगर आपने फेंका है इसको, तो इसकी रेंज क्या होगी, यानी इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होगी, तो वो मैं निकाल सकता हूं r। और r का जो फॉर्मूला है रेंज का वो हो जाएगा आपका 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। या इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हो, आपको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहां से u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, ये इसकी रेंज का फॉर्मूला है। अगर मैं कहूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, इसमें मैक्सिमम रेंज मतलब यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो वो मैक्सिमम अगर दूरी इनिशियल वेलोसिटी u जिसकी होगी तो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कब ट्रेवल करेगा, तो ये अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि इस एंगल को, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन 90 पर।
तो साइन 90 पर, इट मीन्स ये जो 2 थीटा है इसकी जगह मैं 90 लिख सकता हूं, 90, तभी मेरी ये जो आर है ये मैक्सिमम होगी। तो 2 थीटा की जगह अगर मैंने 90 लिख दिया तो थीटा की वैल्यू आई अपनी 45। और जब एंगल 45 होगा, ये एंगल 45 जब होगा तो मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं तो यहां से हो सकता है कि जब थीटा की जगह 45 रखता हूं तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 91, तो बचेगा यू स्क्वायर बाई जी। तो यहां से यू स्क्वायर बाई जी इसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज। तो आप इसकी मैक्सिमम रेंज अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालना चाहें किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट यू स्क्वायर बाई जी करके। तो इसको भी आपको याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होनी चाहिए, इस प्रोजेक्टाइल की जो आपने यहां से थ्रो किया है इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होनी चाहिए, मतलब इसकी पाथ इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ इक्वेशन आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। ये इसका पाथ इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं कहूं कि रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज फॉर एनी एंगल थीटा के लिए क्या होनी चाहिए, तो रिलेशन फॉर हाइट मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं कि रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज फॉर एनी एंगल थीटा, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका h इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4, ठीक है। अब यहां से अगर मैं कहूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज के लिए पता करना हो तो मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब एंगल 45 होगा। और एंगल 45 अगर मैं यहां रखता हूं तो tan 45 हो जाएगा 1। तो जो अगर tan 45 यानी कि अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 45 रखूं तो h की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, r बाई 4, r बाई 4। या फिर मैं कहूं कि मैक्सिमम रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। तो आपको अगर इस फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू आपको थीटा अगर आप पुट करते हो तो आपको हाइट की वैल्यू मिलेगी। अगर आपको रेंज दी हुई हो तो इससे आप निकाल सकते हो। और ये भी एक छोटा सा एक रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो इसके बाद आता है कि सेम रेंज के लिए अगर एंगल डिफरेंट मुझे करने हो तो कौन कौन से एंगल होंगे जिस पर रेंज सेम होगी। डिफरेंट एंगल होने चाहिए और रेंज सेम होनी चाहिए। तो कौन से एंगल होंगे, तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं कि सेम रेंज फॉर डिफरेंट एंगल। अगर मुझे पता करने हो कि यार कौन कौन से ऐसे एंगल होंगे जिस पर रेंज सेम होगी किसी भी प्रोजेक्टाइल की, तो वो कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आप एक लाइन लिख लो। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि एट एन एंगल थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा वी गेट सेम रेंज। एट एन एंगल थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा वी गेट सेम रेंज। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको पूछ लेते हैं कि कोई भी मान लो अल्फा एंगल है या बीटा एंगल है, आपको कोई पूछ ले कि 20 डिग्री पर जो एंगल है आपका इसके ऊपर कुछ रेंज है, अगर उतनी रेंज मुझे दूसरे एंगल पर चाहिए तो कितनी होगी, तो वो एंगल क्या होगा 70। क्यों, क्योंकि अगर मैंने कहा था कि थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए ये रेंज सेम होगी, थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो थीटा अगर मैं मान लेता हूं 20 है तो दूसरा एंगल मुझे देखना है तो वो कौन सा होगा 90 माइनस 20 तो 70। अगर कोई कहे कि सेम रेंज चाहिए कौन कौन से एंगल पर होगी, अगर एक एंगल दे दे आपको 22 तो सेकंड एंगल कौन सा हो जाएगा जिस पर रेंज सेम होगी, वो हो जाएगा आपका 68। अगर आपको 30 दे दे तो आप क्या बोलेंगे 60। तो ये कुछ फॉर्मूले थे इसके लिए। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आप इन फॉर्मूले के बेसिस पर बड़े आराम से कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। Find its speed when it is at a height of 0.45 मीटर from the point of projection। तो कैसे करेंगे, मतलब आपको किसी भी टावर पर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो और
आपको एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो एंगल है वो है 53 का, मतलब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को 53 डिग्री पर थ्रो किया ऐसा कुछ, तो ये जो एंगल है ये है आपका 53 डिग्री। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है इसने कितनी है, वो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको अगर रिजोल्व करते हैं, अगर कंपोनेंट निकालते हैं इसका, तो एक वेलोसिटी इस साइड होगी और एक वेलोसिटी होगी इसकी इस साइड। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी आपकी 5 cos 53, 5 cos 53। और यहां से अगर मैं cos 53 की वैल्यू देखता हूं तो वो आती है आपकी 3/5। तो 3/5 का मतलब क्या हो गया, यहां से आप 5 इंटू 3/5, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 3 आपकी। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू अगर निकालते हो तो आप निकाल सकते हो कि 5 sin 53, तो 5 sin 53 की वैल्यू क्या होगी, 5 sin 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू यहां से आपका होगा 4/5, 53 का मतलब हो गया 4/5, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 3। तो अब हम निकाल सकते हैं, इसमें ये दिया है कि फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 0.45 मीटर। जब ये 0.45 मीटर पर होगी तब इसकी स्पीड क्या होगी। तो हमें सबसे पहले इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो पता करना होगा, क्योंकि क्या पता वो मैक्सिमम हाइट 0.45 है या नहीं, या इससे बड़ी है या इससे छोटी है। तो हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था वो हमने डिस्कस किया था, u² sin² θ/2g। तो यहां से आप इसको निकाल सकते हो, तो u² sin² θ/2g, तो कितना होगा ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 इंटू 16/25 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 1.6। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का आपको पता लग गया है। तो अब हम निकाल, देखो यहाँ 2g था, तो 2g का मतलब यहाँ इंटू 2 और कर देते हैं, तो इंटू 2 करेंगे तो यहाँ इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.8 मीटर। तो ये जो है ये आपकी मैक्सिमम हाइट निकाल ली आपने, लेकिन हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में कि एट ए हाइट ऑफ 0.45, मतलब इस हाइट से ये जो हाइट है ये कम है। तो इसका मतलब हमें जब कहीं ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां होगा, ठीक है, मान के चलते हैं कहीं यहां होगा इस लेवल पर, तब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। और ये जो हाइट है ये है 0.45, ये जो हाइट है ये है 0.45। ठीक है, तो यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि अपनी जो v² है, ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं कि हमें y दिया हुआ है 0.45, तो अपना जो एक फॉर्मूला है v² = u² प्लस 2a del r या s, आप कर सकते हो इसको। तो v² यहां मुझे पता है कि क्या होनी चाहिए, v², तो v² हमें पता करनी है वेलोसिटी, और ये है आपका u², कितना हो गया, u² है आपका, क्योंकि u² है 4, और 4 से ये हो गया है आपका 16, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है इसमें ये काम आने वाली है, क्योंकि ये तो है आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो, और यहाँ u² की जगह मैं u sin² करूंगा, u² sin²। तो u² sin² करता हूं तो यहां से ये आएगा आपका 4 की पावर 2, तो हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16, और माइनस करता हूं मैं 2a क्या है अपना 10, और डेल r क्या है 0.45। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी v = √7, और ये जो वैल्यू है इसको, अब मुझे फाइनल वेलोसिटी पता लग गई कि इस टाइम वेलोसिटी क्या है ये, लेकिन अगर मुझे देखना है इसके मैग्नीट्यूड को सही देखना है, यानी कि अगर मुझे इसकी स्पीड देखना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये कर सकता हूं कि मुझे पता है कि v जो वेलोसिटी है वो है आपकी vx i cap और प्लस vy j cap, तो ये आपकी vy है, ये आपकी vy है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप स्पीड देखते हो तो ये बोल सकते हो कि 3i cap प्लस √7 j cap, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई कितनी, √7, और vx कितना है, vx ये वाला, ये है आपका 3। तो यहाँ से आप इसके मैग्नीट्यूड को भी निकाल सकते हो, यानी कि आप स्पीड निकाल सकते हो इसकी कितनी आई, ये आई है आपकी x² प्लस y², और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर
प्लस √7 का स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 9, और ये हो गया 7, 9 और 7 16, और 16 का रूट हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो ये है अगला क्वेश्चन कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन। तो चलो इसको करते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं कोई प्रोजेक्टाइल है, और ये कोई प्रोजेक्टाइल है आपका, यहां से ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री एंगल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी कुछ मान लेते हैं u, और यहां से ये बोलता है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, यहां से जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होना चाहिए। तो ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल हमें निकालना है। तो ये एंगल आप मान लो कि कुछ अल्फा एंगल है, और हम इसको निकालते हैं। तो इसकी मैक्सिमम हाइट देखते हैं पहले, क्या होगी, h है, और ये जो रेंज होगी इसकी, ये क्या होगी, r। तो ये रेंज जो हाफ रेंज होगी ये कितनी होगी, r/2, यानी ये रेंज अगर मुझे देखनी हो यहां से यहां तक, हाफ रेंज ये हो जाएगी r/2। तो मैं यहां से इस एंगल को निकाल सकता हूं। इस एंगल के लिए मैं क्या कहूं कि अगर मुझे tan अल्फा देखता हूं मैं, तो हो जाएगा अपना tan अल्फा हो जाएगा कितना, h/r/2। तो h/r/2 का मतलब हो गया 2h/r। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे इनकी वैल्यू मिल गई h और r की, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो यहां से देखिए जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, u² sin² θ/2g, और इसकी वैल्यू आपको पता है कि sin² θ की वैल्यू आपको दी है 45 डिग्री एंगल है। तो 45 डिग्री एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, जब आप स्क्वायर करते हो और इसको सोल्व करते हो, तो ये आपकी वैल्यू हो गई है लास्ट में रिड्यूस करने के बाद u²/4g। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई है u²/4g। और इसके बाद अगर मुझे रेंज पता करनी हो, तो रेंज क्या होगी, u² sin2θ/g। तो यहां से इसकी भी जब आप वैल्यू पुट करते हो sin2θ की, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनल रिड्यूस करने के बाद, वो आ जाएगी u²/g। और ये जब वैल्यू आई है आपकी, तो आप यहां से निकाल सकते हो tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में आपको 2h/r का पता है। तो tan अल्फा अगर आप निकालते हो या tan थीटा आप निकालते हो, तो यहां से 2 × u² × 4g, u² × 4g, और ये रिड्यूस होने के बाद आया है आपका g से g कैंसिल, 2 u से u² से u², तो यहां आ गया आपका ये 1/2। और tan 1/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप निकाल सकते हो यहां से अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan 1/2। ये इसका आंसर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन कि शो दैट द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल विल ऑलवेज बी पैराबोला, स्ट्रेट लाइन मोशन, रैंडम मोशन या पॉइंट शेप। तो ये आपको पता करना है कि जब आप किसी एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर से दूसरे प्रोजेक्टाइल को जब आप देखते हो तो जो मोशन होगा, या ऊपर वाले प्रोजेक्टाइल से नीचे वाले प्रोजेक्टाइल को जब आप देखते हो तो जो मोशन होगा वो पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या रैंडम मोशन होगा। तो ये आपको पता करना है। तो हम चलो देखते हैं इसको कि इसमें ये कहा है कि अगर आपने कोई एक प्रोजेक्टाइल फेंका है, यहां से थ्रो किया है यहां तक, ठीक है, ये एंगल है आपका मान लो θ1, और इसके बाद आपने दूसरा, या इसकी वेलोसिटी भी आप मान सकते हो u1, इसके बाद आपने दूसरा प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, और वो प्रोजेक्टाइल आपका कुछ ऐसे है। ठीक है, ये कोई प्रोजेक्टाइल दूसरा है, और इसकी भी वेलोसिटी है आपकी u2, और ये जो एंगल है इसका, ये एंगल ये हो जाएगा आपका θ2। ठीक है, तो अब इन्होंने ये कहा है कि इस प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है आपका x2 y2, इस पॉइंट से अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल के इस पॉइंट को या कहीं से भी आप देखते हो, तो ये इसको मान लो x1 और y1,
तो आपको ये मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन लगेगा, पैराबोला लगेगा या रैंडम मोशन लगेगा, तो ये हमें पता करना है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर आपको x2, ठीक है, x2 अगर मैं यहां से निकालता हूं तो क्या होगा, x2 हो जाएगा आपका u2 cos थीटा 2 इंटू टी, और y2 हो जाएगा आपका u2 साइन थीटा 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है इक्वेशन है, और इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर वाली, तो ये भी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर है। और यहाँ नेगेटिव आपको पता है जी के कारण यहाँ नेगेटिव लगा है, मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो यहां से आप ये कर सकते हो कि इक्वेशन जो भी होगी यहां से x1 और ये x2 और y2 की, और ऐसे ही आप x1 x2 की भी x1 और y1 की भी निकाल सकते हो। और वो इक्वेशन क्या क्या हो जाएंगी, u1 कोस थीटा 1 t, और इसकी क्या हो जाएगी y1 की, ये हो जाएगी आपकी u1 साइन थीटा 1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, ये आपकी x1 की हो गई, ये आपकी y1 की हो गई। तो यहां से आपको पता है कि इन इक्वेशन को यूज में लेके मैं ये चीज निकाल सकता हूं। और आपको मैंने बताया था कि जब आप स्लोप निकालते हो तो वो कैसे निकाली जाएगी, आपको ये बताया था। जैसे x2 माइनस x1 यहां से किया तो इसमें से ये माइनस किया, और माइनस करने के बाद यहां से क्या आएगा वो हम निकाल लेते हैं इसमें से, तो वो आ जाएगा आपका क्या, ये, ठीक है। और अगर y2 माइनस y1 आप देखते हो तो वो क्या होगा आपका, वो भी आप लिख सकते हो y2 साइन थीटा 2 माइनस u1, ये u2 है, ठीक है, u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 इंटू टी। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हो तो इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट आप लिख सकते हो, कि कोई कांस्टेंट यहां से आप लिख सकते हो। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जब मैं करता हूं यहां से, तो ये दोनों यहां से, तो ये किसी कांस्टेंट के बराबर आएंगे, इक्वल। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे, और ये इक्वल होगा आपका किसी कांस्टेंट m के बराबर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जब हमने स्लोप निकाली थी उसमें भी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि y, देखो y है y बाई x, यानी कि आप y2 माइनस y1 को कोऑर्डिनेट में ले सकते हो y, और x2 माइनस x1 को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले सकते हो x, और इज इक्वल टू हो गया है m। तो यहां से y इज इक्वल टू mx, और ये जो i है आपकी, ये आपको पता है कि i है आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये i है आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा है कि शो दैट द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया यहाँ पर कि जब भी आप किसी एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हो तो जो उसका मोशन है वो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन लगेगा, क्योंकि अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई है इसका आंसर, ठीक है। तो इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे भी और टिपिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है।